पसमानदा मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड विवाद में उलझाकर भड़काकर जेल भिजवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जिस वक्फ का हवाला देकर नेताओं द्वारा भड़काया जा रहा है, वे समतो बंगलों में रहकर आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, पर पसमानदा मुस्लिमों को आज तक सड़क से ऊपर तक नहीं उठने दिया। यह विचार राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारियों ने वार्ता के दौरान व्यक्त किए। मीडिया सेंटर में वार्ता करते हुए राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शमशाद मीर व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद इदरीस, राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता रिजवान अंसारी, जिलाध्यक्ष कारी आस मोहम्मद ने बताया कि देश की तीसरी संपत्ति होने के बावजूद वक्फ बोर्ड ने आज तक मुसलमानों की तरक्की में कोई योगदान नहीं दिया। आज भी बहुत सारी गरीब बच्चियां अपने घरों में ऐसे ही बैठी हैं और उनके हाथ पीले करने वाला कोई नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड आज तक किसी भी एक बच्ची की भी शादी का खर्च नहीं उठा पाया। उन्होंने बताया कि जगह जगह चौराहे पर छोटे छोटे यतीम गरीब मुस्लिम बच्चे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर है, लेकिन वक्फ बोर्ड आज तक किसी यतीम गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सका। आज भी अनेकों स्थानों पर ऐसे मुस्लिम परिवार रहते हैं जिनके पास सर ढकने के लिए मकान की छत तक मौजूद नहीं है। अफसोस ये है कि वक्फ बोर्ड आज तक बेघर को घर नहीं दे सका। उन्होंने आरोप लगाया कि जगह जगह मजारों, मस्जिदों की दुकानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर मुतवल्लियों की मिली भगत से वक्फ माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, लेकिन मुतवल्लियों की मिली भगत होने की वजह से वक्फ माफियाओं के खिलाफ आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। वक्फ बोर्ड की सालाना कमाई से बड़ी संख्या में समाज की गरीबों को दूर किया जा सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड की सालाना कमाई कितनी है, आज तक इसका डाटा किसी को मालूम नहीं है। सांसद असीमुद्दीन ओवैसी, सांसद इमरान मसूद और जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मदनी सामने आकर बताएं कि उन्होंने पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए क्या किया है। असीमुद्दीन ओवैसी तो पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को जोकर तक बताते हैं और आप वक्फ बोर्ड के नाम पर मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 8 करोड़ 51 लाख संपत्ति रजिस्टर्ड है और 8 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर उसका मालिकाना हक है। देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार वक्फ बोर्ड है। देखिए, हम इस वक्त अमेंडमेंट बिल के समर्थन में ये हमारे पसमानदा संगठन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्योंकि मुल्क में ऐसी ताकतें इस समय सिर उठाने लगी हैं कि जो मुसलमानों के जज्बात भड़का करके मुसलमान को सड़कों पे ला करके उन्हें पुलिस की गोली का शिकार करवाना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस वक्त में अमेंडमेंट जरूर हो, ये वक्त की जरूरत है। इसके पीछे कारण है, हमने मुजफ्फरनगर में वक्फ नंबर 243 और 263 के संबंध में कुछ सूचनाएं वक्फ कमिश्नर दिल्ली, वक्फ कमिश्नर लखनऊ, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है। कुछ सवाल हमने वक्फ बोर्ड के जो मुजफ्फरनगर जिले के इंस्पेक्टर हैं, मुतवल्ली हैं, उनसे सवाल हमने तलब किए हैं, लेकिन करीब 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी हमें कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। हम आप लोगों के माध्यम से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे काबिल मोहतरम जनाब मौलाना अरशद मदनी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, इमरान मसूद साहब, जो इस वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो है लगातार लोगों को सड़कों पे लाने के लिए उभार रहे हैं, उनसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोग बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में डीएम साहब का हस्तक्षेप न होना चाहिए। हम चाहते हैं कि डीएम साहब के साथ साथ कप्तान साहब का भी हस्तक्षेप हो, ताकि जो ये संपत्तियां आपके मुतवल्लियों की साठ-गांठ से जो गरीब लोगों के तरक्की के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, वो तरक्की के लिए इस्तेमाल ना हो करके आपके मुतवल्लियों ने भू माफियाओं से साठ-गांठ करके उसको करोड़ों करोड़ों रुपए में बेच करके उन संपत्तियों को हथिया लिया और उन सारी संपत्तियों को बेचने का काम किया। पसमानदा समाज यही चाहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जितने भी लोग ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, मुसलमान कौम उनकी गंदी राजनीति का शिकार ना हो और सड़कों पे ना उतर के अपने कारोबारों में, अपने बच्चों की पढ़ाई में, शिक्षा में, तरक्की तालीम पर ध्यान दें। रोड पर आने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, जंतर मंतर में जो धरना प्रदर्शन हुआ है वक्फ बिल को लेकर, उस माध्यम में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और इसमें हमारे कुछ सवाल है जो धरना कर रहे हैं उन लोगों से हैं, असदुद्दीन ओवैसी जी से हैं, इमरान मसूद जी से हैं, मौलाना असद मदनी साहब से हैं। इन लोगों से हमारे कुछ सवाल है। हमारा पहला सवाल ये है कि आज तक आजाद भारत से लेकर आज तक वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है और वक्फ बोर्ड रजिस्टर्ड संपत्ति में भारत का तीसरा नंबर है, जिसमें आर्मी से भी ज्यादा संपत्ति है,
रेलवे से भी ज्यादा संपत्ति है। और इतनी संपत्ति होने के बाद इन्होंने मुस्लिम दबे कुचले वर्ग के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए कितने काम किए। जैसे कि पहला सवाल मेरा ओवैसी साहब से है। ओवैसी साहब पसमानदा मुसलमानों को जोकर कहते हैं, जिन लोगों की के बच्चों को भड़काकर जो है उनको लड़वाने का काम करते हैं। आज वे पार्लियामेंट में रहते हैं और दीन इस्लाम की बात करते हैं और वो उस वर्ग का मजाक उड़ा रहे हैं जो 85% है। और पसमानदा मुसलमान ही भारत की आजादी में योगदान रहा। और पसमानदा मुसलमान वो समाज है जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो आजाद भारत में अपनी पहचान आज तक बना नहीं पाए। जैसे नाई है, धोबी है, तेली है, अंसारी है, सक्का है, मंसूरी है, ऐसी अनगिनत बिरादरियां है जिनको सिर्फ न लाभ मिला न सम्मान मिला, केवल वोट बैंक के आधार पर इन लोगों ने इस्तेमाल करने का काम किया है। देखिए, ये लड़ाई जो ये लड़ रहे हैं, ये लड़ाई मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, दबे कुचले वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये लड़ाई उन लोगों की लड़ रहे हैं जिन्होंने वक्त की संपत्ति खा रखी है, जिनके पास वक्त की प्रॉपर्टी है। असदुद्दीन ओवैसी पे वक्त की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, मौलाना मदनी साहब पे भी वक्त की प्रॉपर्टी है। तो ये लोग आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? देखो, मोदी जी का कहना है जिसने घोटाला किया है उसको जवाब देना पड़ेगा, उससे छीना जाएगा, उससे लिया जाएगा, और मोदी है तो मुमकिन है। हमारे इन लोगों से सवाल है कि जब से वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, वक्फ बोर्ड के गठन में जो भी प्रॉपर्टी ये उस पर अपना हक जमाते हैं तो उसमें कहीं कोई सुनवाई नहीं होती वक्फ बोर्ड के अलावा, जिससे कि ये अपना हक अपनी मर्जी चलाते हैं उसमें। पहला ये सवाल है। दूसरा सवाल, आजाद भारत से आज तक वक्फ बोर्ड जब इतना मालदार है, इतनी संपत्ति इन लोगों के पास है, और ये संपत्ति इनकी खरीदी हुई संपत्ति नहीं है, ये उन लोगों के नाम की संपत्ति है जो यतीम है, मिस्कीन है, बेसहारा है, बेवा है, उन लोगों की संपत्ति है। और उन लोगों की संपत्ति के तहत ये लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं और अपने हिस्से उसमें से निकालते हैं। और ऐसे कई सारे घोटालों का मैं खुलासा भी करूंगा। जनपद मुजफ्फरनगर में भी कुछ ऐसे मामले हैं। देश के हमारा दूसरा सवाल इन लोगों से यह है कि आजाद भारत से अब तक वक्फ बोर्ड के द्वारा कितनी बच्चियों की शादी कराई गई है। तीसरा सवाल हमारा ये है कि वक्फ बोर्ड के द्वारा कितनी यूनिवर्सिटी खोली गई है। पांचवा सवाल हमारा ये है, वक्फ बोर्ड के द्वारा कितने अनाथालय खुले हैं, वक्फ बोर्ड के द्वारा कितनी गरीब बच्चियों की शादी की गई है, वक्फ बोर्ड के द्वारा कितनी बेवाओं की पेंशन बनी है, वक्फ बोर्ड के द्वारा कितने दबे कुचले वर्ग के जो पसमानदा मुसलमान है उन लोगों के बच्चों के लिए क्या रोजगार के प्रावधान इन लोगों ने बनाए। ये लोगों से हमारे सवाल है। देखिए, वक्फ का जो नया बिल आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हम उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि उसका समर्थन हम इसलिए करते हैं, जो नया बिल है उसमें दबे कुचले वर्ग की बात की जा रही है, दबे कुचले वर्ग के अधिकारों की बात की जा रही है। हाँ, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, हम उनके विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जनता के पत्रकारों के सामने खुले मंच पे इन लोगों को चैलेंज देते हैं कि आप आए और डिबेट करें। और जो हमने सवाल खड़े किए हैं असदुद्दीन ओवैसी जी से, इमरान मसूद साहब से, मौलाना मदनी साहब से, देखिए, हम इस्लाम के विरुद्ध नहीं है, हम नियमों के विरुद्ध है। जो काम समाज का होना था वो नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम किया है। जो मुतवली बनता है वो अपनी जेब भरता है, या जो सरकार में चेयरमैन आता है वो अपनी जेब भरते हैं। हम धन्यवाद करते हैं सादात समद जैसे, जो वक्फ बोर्ड में रहकर गरीब यतीमों की बात करते हैं, बेवाओं की बात करते हैं, बेसहाराओं की बात करते हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही एक ऐसी सरकार आई है जिसमें आज फ्री राशन है, सब लोग खा रहे हैं, कच्चे जो घर थे उनको पक्के बनाए जा रहे हैं, यानी राशन, पानी, हर चीज की सुविधा इस सरकार में दी जा रही है। जो गरीब वर्ग है उसको सीधा लाभ मिले, और हम यही चाहते हैं कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है इसमें गरीब को सीधा लाभ मिले, इसमें महिलाओं को भी लाभ मिले, क्योंकि आज तक वक्फ बिल में जो है महिलाओं का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है।